अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सिद्दी नूर मोहम्मद बिलाल उर्फ डैनी मियावा आपसे मुखातिब हूँ। सीदी, सिद्दी, शीदी, सिद्दी या हफ्सी, किसी भी नाम से पुकार लो। हम आज बात अपनी कौम सिद्दी यानी अफ्रीकन इंडियंस की कर रहे हैं। भले ही हम 135 करोड़ की आबादी वाले मुल्क भारत में संख्या के नज़रिए से तिनके के बराबर हैं, भले ही आज हमारी कौम अशिक्षा यानी जहालत, गरीबी, मुफलिसी, बेरोज़गारी और भी बहुत सी समस्याओं से या मसलों से जूझ रही हो, पर इतिहास गवाह है दीनी और दुनियावी तरीके से हमारा इतिहास एक तरह से कहा जाए तो गौरवपूर्ण है। हमारे पुरखों में अनगिनत नाम देश के इतिहास में दर्ज हैं, जिनमें से कई रसूखदार लोग नवाब भी रह चुके हैं। कासिम याकूत खान, सिद्दी हिलाल, सिद्दी वाहवा, सचिन के नवाब, अंबर मलिक, ऐसे अनेकों नाम लिए जा सकते हैं। सिर्फ अहमदाबाद की बात करूं तो इसका इतिहास हमारी सिद्दी कौम को याद किए बगैर अधूरा है। जैसे विश्व प्रसिद्ध जग विख्यात सिद्दी सईद की मस्जिद, उसकी जाली, उसकी नक्काशी जो पूरी दुनिया में फेमस है, उसके आर्किटेक्ट सिद्दी सईद भी हमारी कौम से थे। सिद्दी सारंग जो कि झूलता मीनारा के आर्किटेक्ट थे, और नवाब जुजार खां जिन्होंने सिद्दी बशीर की तामीर, मस्जिद की तामीर में अपने रसूख और अपनी दौलत का इस्तेमाल किया था। अहमदाबाद के 12 दरवाजे, हर दरवाजे पर हमारे सिद्दी कौम के लोगों के मज़ार आज भी मौजूद हैं। पर ये सब पुरानी बातें हैं और आज की कड़वी हकीकत हमें डराने के लिए काफ़ी है, काफ़ी होनी चाहिए। और हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए फिक्रमंद होना चाहिए। हम दशकों नहीं, सदियों से बिखरे हुए और पिछड़े हुए। एक कोशिश हुई थी 2006 में, मुझे याद है, मैं मस्कत में था उस वक्त, जब यूनेस्को की कोशिशों से गोवा में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, दी अफ्रीकन डियास्पोरा इन एशिया के नाम से। काफ़ी लोग हमारे गुजरात से गए थे, हमारे कर्नाटक से भी सिद्दी भाई आए थे, गोवा से, हर जगह से गए थे। और उसमें दुनिया भर के आलिम लोगों ने अपने अपने थीसिस, अपने अपने लेक्चर्स हमारी कौम के बारे में, उनका नज़रिया क्या है, सब उन्होंने रखी थी बातें। उस वक्त जो कुछ मैंने साहित्य पढ़ा था उस कॉन्फ्रेंस के बारे में, उस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या क्या हुआ, तो एक उम्मीद जगी थी कि उसके जरिए कुछ हमारी कौम को मदद होगी। उनकी कोशिशों में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने एक ट्रस्ट भी रजिस्टर करवाया था बेंगलोर में, जिसके प्रेसिडेंट श्री गुंटी पिल्लई ऐसा कुछ नाम था, और वाइस प्रेसिडेंट हमारे गुजरात से, भावनगर से फरीदा जी अलमोबरिक भी थी। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, वो बात आई गई हो गई, और मतलब समझो कि जो उम्मीद जगी थी वो पूरी तरह से टाई फिश हो गया। और उस ट्रस्ट का क्या हुआ वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब बरसों के बाद फिर एक बार उम्मीद की किरण नजर आ रही है दोस्तों।
हमारे कुछ उत्साही रहबर आगेवान और कई संगठन सोशल मीडिया पर और ज़मीनी तौर पर सक्रिय नज़र आ रहे हैं कम्युनिटी की उन्नति और विकास के लिए, जिनमें खासकर ऑल गुजरात सीधी आदिवासी एकता मंच, समस्त सीधी आदिजाति समाज उत्कर्ष समिति गुजरात, सीधी एजुकेशन मंडल वगैरह वगैरह हैं। अब ज़रूरत है दोस्तों हर गांव में स्थानिक तौर पर और स्टेट लेवल पर हमारी कौम के विकास और प्रगति के लिए संगठित होने की और सक्रिय होकर के कौम को विकास और प्रगति के पथ पर आगे ले जाने की निहायत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को वो तकलीफ़ें ना झेलनी पड़े जो हमने झेली है। मसले और समस्याएं, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, पर अगर हमारे हौसले बुलंद हैं और हमारे समाज में एकता अगर हम कायम कर सकें और उस एकता को बनाए रख सकें और सामूहिक प्रयास किए जाएं, तो इंशाअल्लाह हर मुश्किल को हम पार कर सकते हैं। हर लक्ष्य या मंजिल को हम अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से पा सकते हैं और पाएंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों ये यूट्यूब चैनल इसी मकसद से शुरू किया गया है कि हम अपनी बातें, अपनी विरासत, मसले, इतिहास, हमारे मौजूदा हालात, हमारे विचार, अनुभव वगैरह हम शेयर कर सके, एक दूसरे से बांट सके और हमारे तीज त्योहार, इवेंट्स, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी जिक्र, हमारे सूफी जिक्र, हमारे साज, हमारे इंस्ट्रूमेंट, हमारा संगीत, हमारे बच्चों की प्रगति, विकास वगैरह और को हम अपनों के सामने और दुनिया के सामने ला सकें। आप भी इस सिलसिले में जो कुछ भी अगर वीडियो भेजना चाहें या शेयर करना चाहें तो आप भेज सकते हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को, जो कि नया शुरू किया गया है, पहला ही वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को भी इसे सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए कहेंगे और पास में घंटी का बटन दबाएंगे ताकि इस चैनल पर आने वाले खबरें या जो कुछ भी है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। और अगर आपका साथ सहकार रहा तो कामयाबी हासिल होगी इंशाअल्लाह। इसी के साथ मैं अपनी बातें यहाँ पर कहता हूँ। खुदा हाफिज़।